हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में मौजूद या फिर आने वाली सभी समस्याओं को एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, या फिर यह कहे कि हर समस्या के लिए एक हल है। वन सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं द टीनेजर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम किसी भी मनुष्य की बात करें, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, खुद का बिजनेस करने वाला हो, कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की बजाय किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके ऊपर इस प्रॉब्लम का ब्लेम लगा सके। इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपको भी दुख है? आप एक स्टूडेंट है और आपके मार्क्स कम आए। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके मार्क्स कम क्यों आए। इसके बजाय वे स्टूडेंट्स का एक सर्कल बनाते हैं और ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। साथ ही साथ सारा का सारा ब्लेम किसी दूसरे इंसान पर डाल देते हैं, जैसे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, यार घर पर फंक्शन चल रहा था, नहीं तो इस बार फर्स्ट तेरे भाई की होती, यार उस दिन क्रिकेट का मैच था, नहीं तो इस बार फर्स्ट तेरे भाई की आती। हर स्टूडेंट इसी तरह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर खुद को सेटिस्फाइड करने में लगा रहता है। दूसरी एक और बीमारी है जिसके शिकार ज़्यादातर लोग हैं। अगर ऐसे लोगों को कोई भी इंसान नहीं मिलता जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा सके, तो ये लोग सारा का सारा ब्लेम उठाकर भगवान के ऊपर डाल देते हैं और बोलते भी बड़े ही अच्छे तरीके से है, वो ऐसा चाहता है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर उसने हमारी किस्मत में यही लिखा है। मैंने वो देखा है जो किसी ने भी नहीं देखा। यह सब सच नहीं है, सच कुछ और ही है। अगर यहाँ पर किसी इंसान की गलती है तो एक ही इंसान की गलती है, और वो इंसान है आप खुद। जब तक आप अपनी ये उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते रहेंगे, तब तक आप अपनी ना तो क्वालिटीज़ देख सकते हैं और ना ही डिसक्वालिटीज़ देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये उंगली दूसरे लोगों की तरफ उठने की बजाय आपकी ही तरफ मुड़ गई और आपने समझ लिया कि जो भी हुआ है वो आपके ही कारण हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती थी, ऐसा करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। अभी आता है सबसे बड़ा रोग क्या होता है, और इसका जवाब है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब इस बात को अप्लाई करते हुए हर एग्जाम्पल्स को डिटेल्स में समझते हैं। हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं, लेकिन हमारी क्लास में एक टॉपर भी है, उसे भी सेम ही टीचर पढ़ा रहे हैं। इसमें टीचर की गलती तो है ही नहीं। अगर घर में फंक्शन की बात करें तो डिस्टरबेंस तो होती है, लेकिन अगर हमें पढ़ना ही होता तो हम दोस्त के घर जाकर पढ़ सकते थे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद था, लेकिन फिर भी हमने सलूशन को चुनने के बजाय एक बहाना चुना। दोस्तों, एक बात याद रखना, हमारे अपने डिसीजन ही हमें गलत रास्ते पर या फिर सही रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए अपनी उंगली कभी भी किसी दूसरे की तरफ मत उठाओ। कुछ भी करने से पहले ये देखो कि आपकी कितनी गलती है। अगर आपने 1% भी गलती की है तो गलती आपकी ही है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, क्या पता वो सब उसी 1% की गलती के कारण हुआ है। इसलिए
दूसरे लोगों पर उंगलियां उठाना छोड़ दो। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो इस उंगली को अपनी तरफ मोड़ दो।